1914 के बाद फिल्म की कहानी समंदर में चलते जहाज से शुरू होती है। मौसम विभाग की ओर से मेट्रोलॉजिस्ट को 1 साल के लिए साउथ अटलांटिक के सुदूर आइसलैंड पर भेजा गया है। जहाज का कप्तान मेट्रोलॉजिस्ट फेंड और 2 गनमैन जब पिछले अधिकारी के घर पहुंचते हैं तो वो लापता दिखता है। घर बिखरा हुआ है, सामान वहां रखकर वो उसे ढूंढने जाते हैं। चट्टानों पर कुछ धमकियां लिखी मिलती हैं। लाइट हाउस में उन्हें एक आदमी सोया हुआ मिलता है। उससे पूछने पर वो बताता है कि उसे नहीं पता पिछला अधिकारी कहाँ है, कहीं भाग गया होगा या किसी ने मार दिया होगा। जहाज के कप्तान को चिंता होती है, लेकिन फ्रेंड कहता है यहीं रुकेगा, विभाग का काम भी करेगा और पुराने अधिकारी को भी ढूंढेगा। जहाज का कप्तान अपनी गन फ्रेंड को देकर चला जाता है। फ्रेंड घर में आता है और उसे वहां पिछले ऑफिसर की एक डायरी मिलती है। डायरी में लाइट हाउस और कुछ अजीबोगरीब जानवरों के स्केच मिलते हैं। रात को एक अजीबोगरीब जानवर का हाथ गेट के नीचे से अंदर आता है। वह हाथ पर वार कर बेसमेंट में पूरी रात बिताता है। सुबह वो देखता है कि रेत पर पंजों के निशान है जो समुद्र में जाकर गायब हो गए हैं। घबराया फ्रेंड लाइट हाउस पर पहुंचता है और वहां पर रह रहे आदमी क्रूनर को मदद को पुकारता है। क्रूनर उसकी कोई मदद नहीं करता, दरवाजा भी नहीं खोलता। फ्रेंड रात की तैयारी में जुट जाता है और वहां मौजूद लकड़ियों से घर के बाहर एक सुरक्षा चक्र बनाता है। घर के अंदर तलाशी लेने पर उसे एक राइफल भी मिल जाती है। रात होते ही अजीबोगरीब क्रिएचर उसके घर में घुसने की कोशिश करते हैं। वो ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है, लेकिन वो कम पड़ जाती हैं क्योंकि दुश्मनों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में दिन में बनाई लकड़ियों के सुरक्षा चक्कर में वो आग लगा देता है। क्रिएचर भाग जाते हैं, लेकिन आग बाहर ही नहीं रहती। उसके वुड हाउस के दरवाजे भी आग में जल जाते हैं। वो बचने के लिए खुद भी बाहर आ जाता है। सुबह होती है, एक मानवीय कपड़े पहने अजीबोगरीब जीव फ्रेंड के पास आती है। फ्रेंड उस पर हमला कर बंदूक तान देता है और तभी क्रूनर उसे रोकता है। क्रिएचर उसके पास चली जाती है। वो फ्रेंड का जला हुआ घर देख उसे अपने साथ लाइट हाउस में रहने को कहता है। तीनों लाइट हाउस की तरफ बढ़ जाते हैं। क्रूनर फ्रेंड को बताता है एक बार इस क्रिएचर ने उस पर हमला किया था। क्रूनर ने तभी से इसे पालतू जानवर की तरह ट्रेन किया और अपने साथ रख लिया। फ्रेंड पूछता है तुम चाहते तो मेरे शिप में चले जाते, गए क्यों नहीं? क्रूनर कहता है अब इस दुनिया में नहीं जाना। रात को छत पर जैसे वो जानवर रोने लगती है, दूसरे क्रिएचर समंदर से निकलकर लाइट हाउस की ओर आने लगते हैं। क्रूनर उन पर फायरिंग करता है। इतने क्रिएचर्स को देख फ्रेंड बेहोश हो जाता है। सुबह क्रूनर फ्रेंड को डांटता है, कहता है यहाँ रहना है तो इन क्रिएचर से लड़ना होगा। क्रूनर पानी लेने चला जाता है। लौटता है तो देखता है क्रूनर उस फीमेल क्रिएचर का बलात्कार कर रहा है। रात को डिनर के बाद वो बालकनी में फिर क्रिएचर से जंग लड़ते हैं। फ्रेंड भी फायर कर रहा है। मौका देखकर क्रूनर अंदर चला जाता है और गेट बंद कर लेता है। पूरी रात क्रूनर अकेला लड़ता है। अब कई दिनों तक क्रिएचर वहां नहीं आते और वो चैन से सो जाते हैं। फ्रेंड को उस क्रिएचर पर तरस आने लगता है कि बेचारी परिवार से दूर अकेली रह रही है। वो दीवार पर लिख लिख कर दिन काट रहा है क्योंकि ठीक 1 साल बाद शिप उसे लेने आएगा। एक रात क्रिएचर वहां अटैक कर देते हैं। लंबी लड़ाई चलती है। क्रूनर की टांग जख्मी हो जाती है। वो क्रिएचर अपनी जीभ से चाटकर जख्म ठीक कर देती है। एक दिन फ्रेंड को दूर एक शिप दिखता है तो वो क्रैकर फायर गन चलाकर उन्हें मदद के लिए बुलाना चाहता है, लेकिन क्रूनर ऐसा नहीं करने देता। दोनों में झगड़ा होता है। क्रूनर फ्रेंड को मारता है तो वो अजीबोगरीब जानवर एनारिस फ्रेंड को बचाने के लिए क्रूनर पर हमला कर देती है। क्रूनर उसे भी बेल्ट से मारता है। एनारिस और फ्रेंड नजदीक आने लगते हैं, जिससे क्रूनर जेलस फील करता है। एनारिस चुपचाप फ्रेंड को एक जगह खराब शिप दिखाती है और कहती है तुम इससे यहाँ जा सकते हो। फ्रेंड शिप के बारे में क्रूनर को बताता है। क्रूनर कहता है कि उस शिप में डायनामाइट है। क्रिएचर को मार भगाने के लिए वो वहां डायनामाइट ढूंढने जाते हैं। फ्रेंड नीचे से कई डायनामाइट के बॉक्स क्रूनर को देता है। वहां कुछ क्रिएचर आ जाने पर वो क्रूनर से मदद मांगता है, पर वो नहीं करता। मुश्किल से फ्रेंड खुद को बचाता हुआ बोट तक पहुंचता है। वो लाइट हाउस के चारों तरफ डायनामाइट बिछा देते हैं। कई दिनों तक वहां क्रिएचर नहीं आते तो क्रूनर उसे मारता है। एनारिस के रोने की आवाज सुनकर क्रिएचर मदद को आते हैं। डायनामाइट से उन्हें उड़ा दिया जाता है। फ्रेंड और क्रूनर भी जख्मी हो जाते हैं, लेकिन बचे हुए क्रिएचर एनारिस को भी ले जाते हैं। अगली शाम फ्रेंड देखता है कि एनारिस उससे अपने साथियों के साथ मिलने आती है। वो बताती है कि उसके क्रिएचर साथी शांत स्वभाव के हैं। क्रूनर के कारण वो हमलावर हुए हैं। गुस्से में क्रूनर एक छोटे से बच्चे क्रिएचर पर हमला कर देता है। सारे क्रिएचर समुद्र में भाग जाते हैं। फ्रेंड क्रूनर को मारता है। क्रूनर उस पर फायर करने वाला होता है कि फ्रेंड उसे अलग नाम से पुकारता है। ये पिछले वेदर ऑफिसर का नाम होता है। फ्रेंड यही जान चुका है कि क्रूनर वही है और वापस न जाने के कारण झूठ बोल रहा है। मानसिक संतुलन खोया क्रूनर जैसे ही बाहर पहुंचता है, छिपे हुए क्रीचर उसे मार डालते हैं। 1 साल बीतता है। नया शिप, नया ऑफिस आता है।
वो फ्रेंड के बारे में पूछते हैं तो वही जवाब देता है जो 1 साल पहले क्रूनर ने दिया था, शायद मर गया या कहीं चला गया। कैप्टन लाइट हाउस की तलाशी के लिए बोलता है तो एनारिस ऊपर से कूदकर समुद्र में चली जाती है, जिससे आप मान सकते हैं कि फ्रेंड और एनारिस अब यहाँ पति पत्नी की तरह रह रहे थे, इसीलिए फ्रेंड वापस नहीं जाना चाहता। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। दोस्तों, जो कोई भी आपका सगा संबंधी या मित्र फिल्मों के एक्सप्लेनेशन देखना चाहता है तो उसे मेरा ये वीडियो शेयर कर देना प्लीज, ताकि वो पूरा वीडियो जरूर देखे। बाय बाय दोस्तों।